नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। आज से महज 10 साल पहले महाराष्ट्र के एक समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के मंच में कुछ नए सितारे दिख रहे थे। उन्हीं नए राजनीतिक सितारों की साठगांठ और एकीकरण से एक पार्टी बनी थी। वो पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे कि किन किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के स्तर का दर्जा प्राप्त हुआ है और किन किन पार्टियों से यह दर्जा वापस ले लिया गया है और वह क्या क्या शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और वह क्या शर्तें हैं जिनके आधार पर किन पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी, जी हाँ, जिसके राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया है। उन्होंने ट्वीट करके सबको बधाई दी है, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस बात पे गर्व भी महसूस किया है कि महज 10 साल के अंदर वह 2 राज्यों में शासन कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अधिक से अधिक सेवा का मौका भी जनता से मांगा है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन 3 बड़ी पार्टियों से राष्ट्रीय स्तर का दर्जा वापस ले लिया गया है। वहीं एक संकट और गहराया हुआ है कि 2016 में एक नियम बना था कि अब 10 वर्ष बाद ही इस बात की समीक्षा की जाएगी कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में निहित शर्तों को पूरा करती है। अगर आने वाले 10 सालों के बीच में टीएमसी, एनसीपी जैसी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने की जो भी शर्तें हैं उनको पूरा कर भी लेती है तो भी शायद उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। खैर, ये सारी पार्टियां फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं। हम आते हैं उन नियमों पर, उन शर्तों पर जिनके आधार पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनती है। सबसे पहले कि लगभग या कम से कम 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें आप हासिल करें। दूसरा, या फिर कम से कम 4 लोकसभा सीटें हासिल करें। और तीसरा, पूरे लोकसभा चुनावों का कम से कम 6%, जिन राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वहां की जो भी वोट प्रतिशत है उसका 6% वोट आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक नियम को आप पूरी तरह से आपकी पार्टी फुलफिल करती है तो आपको नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो महज 10 साल पहले एक पार्टी के रूप में दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ती है। कुछ उहापोह होते हैं, दोबारा चुनाव होते हैं और अरविंद केजरीवाल के संयोजन में पार्टी पुनः स्थापित होती है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। अब देखिए किस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। 2 राज्यों में उनकी सरकार है, दिल्ली और पंजाब। जब वो गोवा का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 6.77% वोट हासिल करते हैं और जब वो गुजरात का चुनाव लड़ते हैं तब वह 12.59% वोट प्राप्त करते हैं। गुजरात चुनाव के पहले ही उन्होंने अर्जी डाली थी कि उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाए। खैर, उधेड़-बुन में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसी वजह से उन्होंने कर्नाटक चुनाव के पहले फिर से अर्जी डाली और उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद इस बात का आदेश दिया गया कि यथाशीघ्र अगर ये शर्तें पूरी करते हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाए, और वो हुआ भी। इसी प्रकार अगर किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होना है तो उसको भी उस राज्य के जो भी विधानसभा वोटिंग प्रतिशत है उसका कम से कम 6% वोट या 4 विधानसभा सीटें जीतना अनिवार्य होगा। वहीं पे आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने गुजरात में 5 विधानसभा सीटें भी जीती थी। अब एक संकट और देखिए, सीपीआई जैसी बड़ी पार्टी जो आज़ादी के बाद एक बड़े धड़े के रूप में पनपी थी, एक विचारधारा की पोषक हुआ करती थी, सनह सनह वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और आज उसने अपने राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा भी खो दिया है। इसी प्रकार की और ढेर सारी जानकारियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।